अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। हम लोग कर रहे हैं ज्योग्राफी का नंबर 6, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था दुनिया के अहम कुदरती खितों के बारे में। हम लोगों ने बागशी जंगलात का खिता पढ़ा। इस खिते में जो है इंडोनेशिया के जज़ायर, इसके अलावा मलाइशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, ब्राज़ील और मुख्तलिफ ममालिक इसमें शामिल हैं। चूँकि इस खिते में सूरज की शुआएँ सारा साल अमूमन यानी सीधा पड़ती हैं, इससे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तकरीबन 27 सेंटीग्रेड के लगभग इसका टेम्परेचर सारा साल रहता है। और यहाँ पर जो हवा वो साली बारिश भी यहाँ पर होती है। चूँकि ख़त्े इस्तिवा पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हवा का दबाव कम रहता है, हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और जिसकी वजह से हवा का टेम्परेचर गिर जाता है और तकसीफ का अमल बनता है। ऐसी बारिश को साली बारिश भी कहते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश भी इसी खिते में होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है रूमी खिता। रूमी खिता जो है इसमें बराज़म शुमाली अमरीका में अमरीका का जनूबी कैलिफोर्निया और इसके अलावा बराज़म एशिया के मुख्तलिफ ममालिक जैसे कि शाम, तुर्की, लेबनान, उर्दन, फ़लस्तीन वगैरह शामिल हैं। इस खिते की जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी है वो ये है कि ये समुंदर के करीब होता है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। यानी वो इलाके जो समुंदर के करीब होते हैं, जिन इलाकों में समुंदर होता है, वहाँ सारा साल मौसम तकरीबन एक जैसा ही रहता है। तो चूँकि ये खिता बहरा रूम का खिता भी कहलाता है, पूरी दुनिया में खुशगवार और मुतअद्दिब आबो-हवा की वजह से भी ये खिता पहचाना जाता है। इसलिए इस खिते में आबादी बहुत ज़्यादा होती है। इनकी जो सरगर्मी है, मौशी सरगर्मी यानी इनका जो रोज़गार का ज़रिया है वो है ज़राअत यानी खेती बाड़ी करना। इसके अलावा घास के मैदानों में गलाबानी भी लोगों का अहम पेशा है। ज़रूरी पैदावार चूँकि ये बेहतर है, इसलिए ये खिता गंदम से बनी बेकरी मसनूआत, ऊनी कपड़े और मशरूब वगैरह बनाने की सनत के लिहाज से भी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है। हमारा जो खिता है वो है स्टेप का खिता। तो स्टूडेंट्स, इस खिते में बराज़म अफ्रीका में माली, नाइजीरिया, चाड, सूडान और इसके अलावा जनूबी अमेरिका के शुमाली हिस्से, ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया वस्ती शहर रियासतें इस खिते में शामिल हैं। इस खिते में जो है चूँकि बारिश भी होती है और बारिश की मकदार बेहतर होने की वजह से ये खिता घास के मैदानों पर मुश्तमिल है और दुनिया में घास को जो जानवर हैं उनके रहने की ये बेहतरीन जगह है या उनका बड़ा मस्कन है। इस खिते के लोगों की जो अहम मौशी सरगर्मियाँ वो है गलाबानी यानी खेती बाड़ी करना। इस खिते में गंदम सबसे बड़ी वाहिद फसल है जो खिते के तमाम ममालिक के वसीम मैदानों में काश की जाती है। और सबसे बड़े जो घास के मैदान है जैसे कि शुमाली अमेरिका का प्रेरी और जनूबी अमेरिका का पम्पास, वो भी बहुत ख़ास काबिल ज़िक्र हैं इस खिते में। इसके अलावा यूरोप और वस्ती एशिया में इन मैदानों को स्टेप के मैदानों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा खिता है टंडरा का खिता। तो टंडरा का जो खिता है ये बहुत ज़्यादा सर्द खिता होता है। इसमें अंटार्कटिका का बहुत छोटा सा हिस्सा भी शामिल है। इसके अलावा बराज़म एशिया में रूस का साइबेरिया का मैदान, फिनलैंड, स्वीडन, बराज़म शुमाली अमेरिका में कनाडा का शुमाली इलाका और अलास्का शामिल हैं। कम से कम यहाँ पे मौसम सरमा जो है वो 8 महीने तक होता है। टेम्परेचर नुक्ता-ए जमात से भी नीचे रहता है। मौसम गर्मा बहुत ज़्यादा मुख्तसर होता है और टेम्परेचर 10 सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होता। चूँकि ये बहुत ज़्यादा जो है वो सर्द खिता है। इंतहाई सर्द मौसम होने की वजह से इस खिते में नबातात बिखरी हुई हैं और झाड़ीनुमा दरख्तों, घास और काई वगैरह पर मुश्तमिल होती है। चूँकि बर्फ़बारी ज़्यादा होती है, बर्फ़ानी तूफ़ान आते हैं, दरख्तों का कद छोटा रह जाता है। घास को जानवरों में यहाँ पे जो मशहूर जानवर हैं वो है कैरिबो, वालरस और रेंडियर और खरगोश, और जो कि मुख्तसर मौसम गर्मा के अख्ताम के साथ ही दूसरे इलाके में हिजरत कर जाते हैं। इस खिते में जो लोगों की सरगर्मियाँ हैं वो ना होने के बराबर हैं। बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है। बर्फ़ानी तूफ़ान की वजह से जो मिट्टी की तह है वो बर्फ़ के नीचे मुजमद हो जाती है और लिहाजा ज़मीन के किसी भी हिस्से के हवाले से इस्तेमाल करना नामुमकिन होता है। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग ने रूमी खिते की इंसानी सरगर्मियाँ पढ़ी। चूँकि बहिरा रूम का ये खिता पूरी दुनिया में खुशगवार और मुतअद्दिल आबो-हवा की वजह से जाना जाता है, क्योंकि ये समुद्र के करीब होता है, इसलिए यहाँ टेम्परेचर नॉर्मली जो है वो 20 सेंटीग्रेड होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 10 सेंटीग्रेड रहता है। इस खिते की अहम जो मौशी सरगर्मी है यानी लोगों का जो ज़रिया माश या रोज़गार का ज़रिया वो ज़राअत है यानी खेती बाड़ी करना। मौसम सरमा के हालात ज़राअत के लिए बहुत मुवाफ़िक होते हैं। गंदम, जौ, अंगूर, जैतून और माल्टे की पैदावार के लिहाज से ये खिता पूरी दुनिया में बहुत पहचाना जाता है। घास के मैदानों में गलाबानी यानी खेती बाड़ी करना लोगों का अहम पेशा है और इसके अलावा ज़रूरी पैदावार की मुनासबत से ये खिता गंदम से बनी बेकरी मसनूआत, ऊनी कपड़े और मशरूब साज यानी मुख्तलिफ़ किस्म की शरबत बनाने की सनत के लिहाज से भी मशहूर है। नेक्स्ट हमारा खिता है स्टेप का खिता। ये ख़त्े इस्तिवा के दोनों जानिब 35 दर्जे से 55 दर्जा अज़बत शुमाली और जनूबी के दरमियान सहराई इलाकों के जो है वो इसके किनारे पर या हाशिया इलाकों पर वाक़या है।
ब्राज़ील अफ्रीका में माली, नाइजीरिया, चाड, सूडान, जनूबी ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील शुमाली अमेरिका का वस्ती हिस्सा, ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया वस्ती एशियाई रियासतें शामिल हैं। ये खिता जो है ब्राज़ील के अंदरूनी हिस्से में सहराई खिते के हाशियाई इलाकों पर मुश्तमिल होता है, इसलिए आबोहवा की कैफियत सहराई इलाके से बेहतर है। बारिश यहाँ पर होती है सालाना 100 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर के दरमियान। चूँकि इस खिते में बारिशों की मिकदार बेहतर है, तो घास के बड़े बड़े मैदानों पर मुश्तमिल होता है ये। और दुनिया में जो घास को जानवर है, यानी वो जानवर जो घास खाते हैं, उनके रहने की ये जगह है या मस्कन है। लोग क्या मौसमी सरगर्मी होती है गलाबानी करना। गंदम इनकी सबसे बड़ी फसल है वाहिद, जो खिते के तमाम ममालिक में वसी मैदानों में काश की जाती है। शुमाली अमेरिका के प्रेरी और जनूबी अमेरिका का पम्पास का मैदान यहाँ बहुत काबिल ज़िक्र है। इसके अलावा यूरोप, वस्ती एशिया में इन मैदानों को स्टेप के मैदानों के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट हमारा है टुंड्रा का खिता। इस खिते की आबोहवा बहुत सर्द होती है। मौसम सरमा काफ़ी सर्द और लंबा होता है, जो कम से कम 8 माह तक रहता है। टेम्परेचर नुक्ता इंजमात से नीचे रहता है। मौसम गर्मा बहुत मुख्तसर होता है, यानी कम वक्त के लिए होता है। टेम्परेचर 10 सेंटीग्रेड से नीचे ही रहता है। और इसके अलावा जो है वो मई, जून, जुलाई और अगस्त में दजरात के बढ़ने से अक्सर औक़ात बर्फ़ भी पिघलती है। हवा में नमी की मिकदार बढ़ जाती है, थोड़ी मिकदार में बारिश बरसाने की वजह बनती है। और यहाँ पर बारिश की जो सालाना मिकदार है वो है 250 मिलीमीटर से कम। तो आज हम लोगों ने टंड्रा की खेती की आबोहवा पढ़ी। स्टेप का खिता हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ा। इसके अलावा रूमी खेती की हम लोगों ने इंसानी सरगर्मियाँ पढ़ी। तो जो टॉपिक आप लोग करवाए गए हैं वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करने हैं।